हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 की दूसरी कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी कविता का परिचय। यहाँ हम कवि के बारे में कुछ बात करेंगे और इस कविता के टाइटल यानी शीर्षक का अर्थ समझेंगे। फिर हम एक एक करके हर स्टैंजा यानी छंद का अर्थ समझेंगे। इस कविता में कुल 5 स्टैंजा हैं। इंट्रोडक्शन, कविता का परिचय। ये कविता कवि अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखित है। उनका जन्म सन 1688 और देहांत सन 1744 में हुआ। He is remembered chiefly as a satirist. सटायरिस्ट उनको कहते हैं जो सटायर अर्थात व्यंग की रचना करते हैं। पोप के लिखने का ढंग, उनकी कृतियां रेप ऑफ द लॉक, द डांसियाड इत्यादि में दिखती है। इस कविता में हालांकि उन्होंने व्यंग का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि कवि ने एक ऐसे जीवन का चित्रण किया है जो शांतिपूर्ण और सौंदर्य से भरा है। ओड का अर्थ है अ पोएम और सॉन्ग डेडिकेटेड और एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड एक ऐसा गीत है या ऐसी कविता है जो किसी इंसान अथवा वस्तु के लिए या इंसान या वस्तु को समर्पित करके लिखी गई हो। हिंदी में इसे स्तोत्र या संबोध गीति भी कह सकते हैं। किसी को संबोधित गीत अर्थात संबोध गीति। Solitude is a state of being completely alone. पूरी तरह अकेले होने को solitude कहते हैं। अन्य शब्दों में इस कविता का शीर्षक है एकांत पर स्तोत्र। Stanza 1, पहला छंद। Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound. Paternal का अर्थ होता है पैतृक। एकड़ जमीन के क्षेत्र को नापने की इकाई है। पैटर्नल एकर्स से कवि के कहने का अर्थ है वह जमीन जो किसी इंसान को विरासत में मिली है अपने पिता से। Content to breathe his native air in his own ground. Content संतुष्टि की भावना को कहते हैं। नेटिव का अर्थ होता है देशी, उसके अपने देश का। कवि उस विरासत में मिली जमीन पर बहने वाली वायु को उस इंसान की देशी हवा बताते हैं। इस छंद का अर्थ फिर हुआ वह आदमी खुश है जिसकी सारी इच्छाएं और जिसकी हर परवाह उस चंद एकड़ पैतृक जमीन तक ही सीमित हो। वो अपनी देशी हवा में सांस लेकर अपनी जमीन पर संतुष्ट है। Stanza 2, दूसरा छंद। Whose herds with milk, whose fields with bread. गायों के समूह को herd कहा जाता है। तो जिसकी गाय उसे दूध, खेत उसे रोटी। Whose flocks supply him with attire. Attire पोशाक या कपड़ों को कहते हैं। फ्लॉक भेड़ों के समूह को कहते हैं। तो जिसकी गाय उसे दूध, खेत उसे रोटी और भेड़ उसे कपड़े प्रदान करे। Whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Yield का मतलब प्राप्त। गर्मियों की धूप में इस आदमी को पेड़ छांव देते हैं और सर्दियों में यही पेड़ जलने के लिए लकड़ी देते हैं। इन पंक्तियों में कवि एक ऐसे आदमी का चित्रण कर रहे हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग या रिमूव्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड है। उसकी हर ज़रूरत उसी कुछ एकड़ ज़मीन पर पूरी हो जाती है। ऐसी ज़िंदगी जो शांत, खूबसूरत एवं स्थिर है। इस आदमी को गायों से दूध, भेड़ों से कपड़ों के लिए ऊन, अपनी ही खेतों से खाने के लिए ब्रेड और उस जमीन पर उगने वाले वृक्षों से गर्मी में छांव और सर्दियों में जलाने हेतु लकड़ी मिल जाती है।
स्टैंजा 3, तीसरा छंद। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away. Blessed से कवि का अर्थ है जिन पर भगवान का आशीर्वाद हो। Unconcernedly बेफिक्र होने को कहते हैं, तो इन पर ईश्वर का आशीर्वाद है जो बेफिक्र होकर घंटे दिन और साल चुपचाप गुजरता देख सके। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, अर्थात शरीर की सेहत और मन की शांति, क्वाइट बाय डे। तो कवि का इस छंद में अर्थ है, भगवान का हाथ है उन लोगों पर जो बेफिक्र होकर घंटों को दिन, दिनों को साल बनता देख और गुजरता देख सके, जिसकी शारीरिक और मानसिक सेहत उसके दिनों में अमन भर दे। स्टैंजा 4, चौथा छंद। Sound sleep by night, study and ease together mixed. रातों को चैन की नींद, काम और आराम दोनों का मिश्रण। With sweet recreation. Together mixed sweet recreation. बच्चों, recreation का अर्थ है मनोरंजन। And innocence. Innocence मासूमियत को कहते हैं। Which most does please with meditation. Meditation का अर्थ है ध्यान लगाना। तो इस छंद का अर्थ हुआ, रातों को चैन भरी नींद, काम और आराम का मिश्रण, मनोरंजन और मासूमियत जिनका ध्यान लगाने के साथ पूरा आनंद आता है। इस छंद में कवि यह बात कर रहा है कि उस आदमी का समय किस तरह कटता है जो अपने साथ पूर्णतः संतुष्ट है। स्टैंजा 5, पांचवा छंद। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die. इसी प्रकार मुझे दुनिया की नज़रों से अगोचर और सबसे अनजान होकर जीने दो और बिना किसी शोक के मरने दो। अनलिमिटेड का अर्थ है बिना किसी शोक के। तो कवि यहाँ विनती करते हैं कि उनकी मृत्यु पर कोई शोक न मनाए। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड। बच्चों, इस पंक्ति में स्टील का अर्थ चोरी करना नहीं है। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड से कवि व्यक्त करना चाहते हैं दुनिया से छिपकर। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। बच्चों, आपको ईसाइयों के अंतिम संस्कारों के बारे में क्या पता है? वे जहां दफनाए जाते हैं वहां एक हेडस्टोन या पत्थर से कब्र चिन्हित रहती है। उस पत्थर पर कई बार दफनाए जाने वाले का नाम एवं उसका जन्म और मृत्यु दिवस का उल्लेख भी रहता है। कविता की आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि उन्हें ये हेडस्टोन नहीं चाहिए, कि कोई पत्थर उनका अंतिम विश्राम स्थल बयां ना करे। इस छंद का अर्थ इस प्रकार हुआ, मुझे यूं ही अदृश्य अनजाना जीने दो और मेरी मृत्यु ऐसी हो कि दुनिया को पता ही ना चले और कोई शोक ना मनाए और कोई पत्थर उस स्थान को न व्यक्त करे जहां मैं दफनाया गया हूं। कवि ने इस कविता में एक ऐसी जीवन की चित्रण की है जिसे वे आदर्श मानते हैं। तो बच्चों, याद है हमने आज क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन यानी पाठ का परिचय। यहाँ हमने पढ़ा कि कवि का नाम अलेक्जेंडर पोप है एवं कविता के शीर्षक का अर्थ है एकांत पर स्तोत्र। पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं कि खुश वह आदमी है जिसकी हर परवाह अपने पिता से विरासत में मिली जमीन के चंद एकड़ तक सीमित है। वह अपनी जमीन पर अपनी हवा में सांस लेकर संतुष्ट है। दूसरे स्टैंजा में उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात हुई कि कैसे वह बाहरी दुनिया से दूर रह पाता है क्योंकि उसकी हर एक ज़रूरत उस ज़मीन पर पूरी हो जाती है। उसे अपने गायों से दूध, अपने खेतों से खाने के लिए ब्रेड, अपनी भेड़ों से कपड़ों के लिए ऊन और अपने पेड़ों से ही छांव और जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती है। तीसरा स्टैंजा बताता है कि कैसे यह आदमी
शांति से वक्त को गुजरता देखता एवं अपनी सेहत और मानसिक संतुलन से अमन महसूस करता है। चौथे स्टैंजा में कवि ने बात की है कि कैसे यह आदमी अपना समय गुजारता है। रातों की चैन की नींद सोकर, काम, आराम और मनोरंजन के साथ साथ ध्यान लगाने का अभ्यास करके यह आदमी अपना समय गुजारता है। पांचवें और आखिरी छंद में कवि अपनी भावना व्यक्त करता है कि उसे भी ऐसी ही जिंदगी चाहिए और ऐसी मृत्यु चाहिए कि कोई शोक न मनाए अथवा उसकी कब्र अचिन्हित हो। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से दूसरी कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड ध्यान से पढ़कर आना और समझने की कोशिश करना। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।